ये भी याद रखना है। यानी कैलकाटा से ये 2 डेट्स हैं और ये 2 इवेंट्स हैं, अच्छे याद रखने हैं। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अलावा आपको ये चार्टर एक्ट याद रखने हैं। इनमें कुछ कुछ खास बातें हैं। पहला 1793 और हर चार्टर एक्ट के बीच में 20-20 साल का गैप है। 93 के बाद 20 साल 1813, फिर 1833, फिर 1853। 1793 की कोई खास बात ऐसी याद नहीं रखनी है, 13 से याद रखते हैं। 13 में कंपनी का जो एकाधिकार था कि ब्रिटिश कंपनी जो थी वो ही वहां पर भारत में व्यापार कर सकती थी, वो 1813 के चार्टर एक्ट में खत्म हो गया। क्या बोला गया, वहां की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जाओ सब व्यापार करो, सिर्फ चाय का व्यापार कंपनी करेगी अकेली, बाकी तुम वहां जाकर मसाले खरीदो बेचो, सामान लेके आओ, वहां से कपड़ा खरीदो बेचो। और इसके अलावा 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नमेंट ने हमारे लिए 1 लाख रुपए की धनराशि जो थी वो कंट्रीब्यूट करी थी एजुकेशन को लेकर। 1833 में कंपनी ने का जो एकाधिकार था चाय का वो भी खत्म हो गया। अब इंग्लैंड से कोई भी आकर के जो है हमारे यहाँ व्यापार कर सकता था, कोई भी आकर के नॉर्मल पीपल, नॉर्मल बिजनेसमैन आकर के हमारे यहाँ व्यापार कर सकता था। 1853 का क्या खास है, सिविल सेवा परीक्षा सबसे पहले 1853 में ही शुरू हुई थी। सबसे पहले पास किसने की थी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर ने। जब ये शुरू हुई थी तब इसकी एज 23 थी, 23 वर्ष इसके लिए एज लिमिट थी। फिर 1863 में 1863 में इसकी उम्र घटा करके 21 वर्ष कर दी गई और 1876 में इसकी उम्र घटा करके और 21 वर्ष कर दी गई। तो ये आपने याद रखना है, चार्टर एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट, क्या क्या खास है वो हो गया। अब इसके बाद सीधे आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट्स पर।